बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा शफीक। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नईम भट्टी, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम आपके साथ सीनियर हमारे एडवोकेट जहीर मलिक साहब मौजूद है। आज हम इनके साथ एक नशिस्त आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम इनसे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के पासपोर्ट से मुतालिक जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं जी आप? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। मलिक साहब, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि गल्फ कंट्रीज में, खलीजी ममालिक में या यूरोपियन कंट्रीज में मुलाजमत के लिए या बिजनेस के लिए या किसी भी हवाले से जाते हैं और किसी भी वजह से, कानूनी वजह से या किसी गलती की वजह से डीपोर्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं और बहुत अरसे तक जहाँ पर उनको सरकारी हवाले से या किसी फाउंडेशन की वजह से किसी किस्म की कोई मदद नहीं फराहम की जाती है और उनके इशूज जो है बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं और दोबारा वो वहाँ पर जाकर काम करने से, रोजगार हासिल करने से उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनके इशूज हम कैसे, आपकी लाभ हम कैसे उनको हल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी बात बताई और ये बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ा है कि ये बिल्कुल हम भी इसको ना, इसमें हमारा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क या बाहर जब सफ़र करते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान जब आप स्टे करते हैं या जिस मकसद जाते हैं तो वहाँ पर उनके बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी जी। और अक्सर मामलात में उनको डीपोर्ट भी कर दिया जाता है। डीपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो मुतल्लिका कंट्री है वो उसको वापस पाकिस्तान भेज देते हैं जी। और उनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या जब्त कर देते हैं या कैसे कर देते हैं जी। और फिर वो सफर भी करते हैं, ट्रेनिंग की तो काफी तकलीफ भी उनको होती है, रोजगार भी नहीं होता। तो इस हवाले से आपका क्वेश्चन ये था कि लीगली हम क्या कर सकते हैं। जी, हमारी फर्म को क्या देखिए, जो हमारी ताइला फर्म है ये इस पे ऑलरेडी हमने बेशुमार केसेस किए हैं और उनको रिलीफ दे के दिया है कि FIA या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट किसी भी शहरी का पासपोर्ट को वो ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते। ये एक लॉ है, कानून है कि उनको कैंसिल तो कर सकते हैं किसी वजह से भी, किसी वजह से, लेकिन उनका जो फंडामेंटल राइट है कि उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देना और सफर ना करने देना, ये रीजन नहीं है। उनको रोक देना यानी कि उनके ऊपर पाबंदी लगा देना, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई लॉ के अंदर कोई नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। उसमें बेशुमार केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद से, जो मुतल्लिका सूबे की हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद में अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो मतलब उस पासपोर्ट के इशू को हल करती है जी, और डायरेक्शन देते हैं। और बेशुमार केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह नईम साहब, हमने आपने वीडियो भी देखी होगी कि बेशुमार केसेस में हमने रिलीफ लेके दिए। अच्छा। और हर महीने में 2-4 केस हमारे पास आते हैं, हम करते हैं। तो उसमें मेरी यही गुजारिश है कि जो पाकिस्तानी इस इशू का, इस मसले का शिकार है तो वो राब्ता करें हमारे साथ, इंशाल्लाह उनको लीगल असिस्टेंस भी देंगे और उनकी प्रॉपर तरीके से रहनुमाई करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मलिक साहब ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, इनके साथ ये बहुत बड़ा इशू, पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में हमारी जो मैन पावर है, बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज जो है पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क हमारे लिए जो हमारी मईशत का जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मौजूद है। और बहुत से पाकिस्तानी जो डिपोर्ट होकर या किसी भी वजह से ब्लैक लिस्ट होकर वो पाकिस्तान वापस आ गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, तो वो हमारी जो लॉ फर्म है, अगर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो ताल्लुक रखते हैं, वो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, तो वो कैसे रब्ता करेंगे, उनका मसला कैसे हल होगा? जी देखें निम्बी, वो जैसे पहले मैंने कहा कि ये वाकई ही बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत छोटा इशू नहीं है कि हमारे लाखों पाकिस्तानी रोजगार के लिए, बल्कि ना सिर्फ अपने रोजगार के लिए बल्कि इस मुल्क की जो मईशत के अंदर भी अपना करने के लिए भी अपना रब्ता कर रहे हैं। उसमें लीगली किसी शहर के अंदर भी रह रहे हैं, किसी कोने में रह रहे हैं, तो हमारी लॉ फर्म जो है हर जगह मौजूद है। ठीक हो उसमें अगर वो लाहौर में भी, अगर उन्हें समझते हैं कि पंजाब के अंदर भी अगर इशू है या सिंध के अंदर है, क्योंकि ये मामला FIA से मुतल्लिका है और FIA तकरीबन हर सूबे के अंदर मौजूद है। ठीक है। और उसके अलावा ये हाई कोर्ट इसको डील करती है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, तो हाई कोर्ट हर सूबे के अंदर मौजूद है। ठीक हो। तो उसमें अगर वो रब्ता करेंगे, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे वहाँ पे स्क्रीन पे, वो रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको लीगल प्रॉपर तरीके से उनको उनकी रहनुमाई भी करेंगे और काम भी करेंगे। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा मलिक साहब, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे कुछ ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो दूसरे शहर में रहते हैं मगर वो हमारे इस्लामाबाद, हमारे हेड ऑफिस नहीं आ सकते, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, वो कैसे अपना मसला हल करवाएंगे? अगर वो बिलफर्ज नहीं आ सकते तो जो लाहौर के अंदर जो लाहौर है वहाँ पर हमारा ऑफिस मौजूद है, तो वो रब्ता करके वो रब्ता करें। उसके लिए अगर किसी वजह से भी उनका आना मुश्किल है तो उनके लिए भी हम आसान वे हम निकाल लेंगे। हमारे पास ऑफिस लाहौर के अंदर मौजूद है, बल्कि हर जिले के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। कोई नहीं है, अपने शहर में रहते हुए उस ऑफिस से वो रब्ता करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाएंगे और अपना केस वहाँ सबमिट करवाएंगे और हमारी जो लॉ फर्म है उनको। देखिए, उसके अलावा ये भी है कि जो अगर कोई शहरी समझे तो बाई पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट भेज के हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है
वो जब रब्ता करेगा तो हम उनको गाइड कर देंगे किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं। किसी वजह से वो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, जिसने डॉक्यूमेंट भेज दिए उनको स्टडी करेंगे और ऑनलाइन फीस भी आ जाती है। वो तमाम चीजें इसको हमारा काम है, हमारी लॉ फर्म का काम है कि कैसे करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी मनोज साहब, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे मशवरे दिए हमारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि जो कि पासपोर्ट के हवाले से, डिपोर्ट के हवाले से, पासपोर्ट ब्लॉक के हवाले से मसाइल का शिकार हैं। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ताल्लुक रखते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और अपने इस मसले को हल करवाना चाहते हैं, हमारे लीगल लॉ फर्म की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमारा जो मोबाइल नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको मुकम्मल रहनुमाई पर मुहैया करेंगे और बताएंगे कि आगे आपको हमारी लॉ फर्म से कैसे सर्विसेज हासिल हो सकती है। और बाकी जो है बात होती है अक्सर जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान उनका एक सवाल होता है फीसिस के हवाले से, तो याद रखिएगा कि हर केस की अलग अलग नौइयत की होती है और अलग अलग फीस होती है उसकी। ठीक है, फीस आपको हम आपके केस की नेचर के हिसाब से बता देंगे। तो इसके साथ ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।